Hello बच्चों, the question says a compound A that is your C4H8Cl2 on hydrolysis gives a product B which form a 2,4-DNP derivative but does not reduce Tollens reagent. Then compound A has the structure, right? तो देखो बच्चों, सबसे पहले कंपाउंड ए को जब हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ए, राइट। तो जब आपका कंपाउंड ए है और इसको हम क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, राइट। तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, राइट, दैट इज योर हाइड्रोलिसिस, तो आपका कंपाउंड क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बी बन रहा है, राइट। और बी फिर क्या दे रहा है? 2,4-DNP डेरिवेटिव विच फॉर्म्स अ 2,4-DNP डेरिवेटिव्स। तो दैट मीन्स जो आपका बी है वो क्या फॉर्म करेगा? 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स। तो बच्चों यहां से हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो 2,4-DNP डेरिवेटिव्स फॉर्म करता है वो आपका क्या रहेगा? या तो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा या आपका क्या रहेगा? कीटो ग्रुप रहेगा। तो एल्डिहाइड और कीटो जैसे ही आएगा तो बच्चों ये क्या फॉर्म करेगा? 2,4-DNP। तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि ऑप्शन बी में एल्डिहाइड या कीटो होगा। और एल्डिहाइड और कीटो हाइड्रोलिसिस से कब फॉर्म होगा? तो ये होता है आपको जेमिनल हैलाइड से, राइट। किससे होता है? तो अगर आपके पास जेमिनल हैलाइड है, राइट, तो जेमिनल हैलाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटो। जेमिनल हैलाइड कहने का मतलब क्या है बच्चों? एक ही कार्बन पे दो हैलाइड रहेंगे, राइट। तो दैट इज योर एक्स एंड एक्स, बाकी दो बॉन्ड इधर कुछ भी लिंकेज हो सकता है। जब इसका हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे, राइट। तो दैट इज योर, तो इसमें क्या करते हैं कि जिसका जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं एक्वस KOH के साथ, तो क्या कराएंगे? एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बच्चों ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा आपको C डबल बॉन्ड O, और दिस इज योर राइट, और आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? तो साथ ही NaX, और आपका फॉर्म क्या करेगा? तो दैट इज योर NaX। देखो बच्चों, इस स्टेप में क्या होता है कि आपका जो OH माइनस है, राइट, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करोगे तो जो आपके पास OH माइनस है, OH माइनस क्या होगा? ये अटैक करेगा किसको? इस पोजीशन को, राइट, इस पोजीशन को, और यहाँ से X को क्या करेगा? बाहर कर देगा। वैसे ही दूसरा OH आएगा और यहाँ से भी X को बाहर कर देगा। तो इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? एक कार्बन पे दो OH ग्रुप, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल। और ये क्या होता है? हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल। और इसको इक्विवेलेंटली हम कैसे लिख सकते हैं? तो C डबल बॉन्ड O, राइट, और इसी को ऐसे दिखा देते हैं, दैट इज योर H2O। तो क्या होता है कि जब इसको हम हीट करेंगे तो एक तरह से किस में चला जाएगा? कीटोन के फॉर्म में, राइट। एंड देन कीटोन क्या करेगा? आपका 2,4-DNP टेस्ट देगा। तो अगर इतना हम जब आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो क्लियरली बता सकते हैं कि कंपाउंड ए आपका क्या होगा? जेमिनल हैलाइड होगा। तो इस ऑप्शन में देखें तो बच्चों क्या है? CH2 पे एक Cl है और दूसरे CH2 पे Cl है, राइट। तो ये आपका क्या है? विसिनल हैलाइड है। अगर कार्बन पे इस तरह का हेलोजन लगा हो, राइट, तो इस तरह का हेलोजन हो तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दैट इज योर विसिनल हैलाइड। तो देखो बच्चों, हमें क्या होगा? ये ऑप्शन तो विसिनल हैलाइड है, तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। सिमिलरली बच्चों, ऑप्शन बी में देखें तो आपको क्या दिया हुआ है? जेमिनल हैलाइड, दैट मीन्स ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। सिमिलरली अगर सी ऑप्शन में देखें तो देखो बच्चों, अगेन यहाँ पे CH2Cl2, राइट, तो एक ही पोजिशन पर, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और फिर से डी में देखें तो CHCl और CHCl, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन अपना क्या हो गया? कैंसिल आउट, A एंड D। अब देखो बच्चों, बी का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पे, तो बी का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH2। इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, राइट। इस पोजीशन पे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, और फिर इससे कनेक्ट क्या हो गया? तो आपका CH3। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2, राइट, फिर से क्या है? CH2, और लास्ट में CH डबल बॉन्ड होती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और एक H रह जाएगा, राइट। तो अगला स्टेप क्या बोला? बट डज नॉट रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट। तो टॉलिन्स रिएजेंट किसको रिड्यूस कर पाता है? तो रिड्यूस कर पाता है एल्डिहाइड को, राइट। ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाता है, कीटोन को रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर एल्डिहाइड और कीटो को चेक करना हो बच्चों, तो ये कीटोन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, किसको रिड्यूस कर पाता है? एल्डिहाइड को। तो बोल रहा है बट डज नॉट रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट, दैट मीन्स इट कांट बी एल्डिहाइड, इट मस्ट बी कीटोन। तो ऑप्शन सी में क्या है? आपको एल्डिहाइड बन रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी।
तो देखो बच्चों, अब इस ऑप्शन बी का अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, CH3 CH2, दिस इज योर, यहाँ पे देखो कार्बन से क्या लगा हुआ है, क्लोरीन 2 लगा हुआ है, तो उसको डायरेक्ट हम ऐड कर दे रहे हैं, दैट इज योर 2 क्लोरीन, और यहाँ से कनेक्टेड क्या है तो आपका CH3। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, राइट, दैट इज योर हाइड्रोलिसिस, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर CH3। तो अब देखो बच्चों, ये क्या होगा कि चूंकि ये एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, राइट, ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो इसलिए ये क्या करेगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव देगा, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, कीटोन है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। थैंक यू।